हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था जो फर्स्ट प्लेस के वावेल होते हैं, यानी उनकी जो पोजीशन होती है, यानी फर्स्ट प्लेस वावेल जो थे, मैंने उनको उसके बारे में आपको बताया था और उनकी पोजीशन बताई थी कि वो हमेशा जो है एबव द लाइन बनते हैं। जैसे कि ये हमारी लाइन हो गई, तो जो भी अक्षर बनेगा ये इसके ऊपर बनता था हमेशा। जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है छाता, तो मैंने छाता को बताया था कि अब यहाँ पर देखेंगे आ की मात्रा आ रही है, तो जब आ की मात्रा आ रही है तो यानी एबव द लाइन बनेगा। तो ये हुआ छा और ये हुआ ता। अब हम देखेंगे छा में आ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब आ का वावेल आ रहा है, और आ का जो वावेल होता है वो फर्स्ट प्लेस का वावेल होता है। और तो फर्स्ट प्लेस छा में कहाँ आता है? सबसे ऊपर आता है। ये फर्स्ट हो गया। जो मिडिल होता है सेकंड होता है, जो लास्ट होता है वो थर्ड होता है। इसी तरह हम ता में देखेंगे, ता में आ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट प्लेस का वावेल है। जब फर्स्ट प्लेस का वावेल है तो हमने ये लाइन के ऊपर फर्स्ट प्लेस हो गया है, मिडिल में सेकंड प्लेस, नीचे थर्ड प्लेस हो गया। जैसे कि हमको लिखना था, मान लीजिए पात्र लिखना है, पात्र लिख दीजिए। तो पा में आ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब है ये एबव द लाइन बनेगा। तो ये हो गया आपका पा और ये हो गया त्रा। तो फर्स्ट पा में जो वावेल आ रहा है आ का, वो फर्स्ट प्लेस का वावेल है, तो ये फर्स्ट प्लेस में हमने रख दिया। ये हो गया पात्र। जैसे हमें लिखना था दाता, तो दाता जैसे लिखना है, तो ये हो गया दा और ये हो गया ता। तो दा में आ की मात्रा आ रही है, फर्स्ट प्लेस में है तो हमने ये रख दिया, और ता है तो ये हमने फर्स्ट प्लेस में रख दिया। ता में आ की मात्रा आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दा है वो आपका डार्क होगा और जो आपका ता है वो लाइट रहेगा। अब हालांकि मार्कर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में पेंसिल का यूज करना है। पेंसिल, शॉर्ट हैंड की एक पेंसिल भी अलग से आती है। अब उस पेंसिल का नाम है अप्सरा पेंसिल। आप मार्केट में जाएंगे तो अप्सरा स्टेनो की एक पेंसिल आती है, तो उसको आप परचेज कर लीजिएगा, अप्सरा स्टेनो। तो ये आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो आज हम उसी के आगे सेकंड प्लेस के जो वावेल हैं उनको कवर करेंगे। सेकंड प्लेस वावेल, सेकंड प्लेस वावेल में आपका कौन कौन से आते हैं? वो ए, ओ और औ का प्रयोग होता है। तो जो ए होता है वो हमेशा लाइट लिखे जाते हैं, ये आपका लाइट होता है, ये आपका डार्क होता है, ये आपका डैश होता है लेकिन लाइट होता है, और ये आपका डार्क होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लाइट, डार्क, लाइट, और ये हो गया डार्क। लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो ये सेकंड प्लेस के वावेल हैं। सेकंड प्लेस के जो वावेल हैं उनकी जो आउटलाइन बनेगी वो फिर कहाँ बनेगी? क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस के वावेल थे वो एबव द लाइन हो गए, और जो सेकंड प्लेस के वावेल हैं उनकी जो आउटलाइन बनेगी वो ऑन द लाइन बनेगी। जैसे कि ये हमारी लाइन हो गई, अब जैसे हमको मान लीजिए लिखना है, जैसे कि कोई भी हो, जैसे हमारे पास पा आ गया, तो पा जो बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा लाइन पे। लेकिन हमारे जो फर्स्ट प्लेस के वावेल थे वो हमेशा लाइन के हम ऊपर बनाते थे उनको। ये ता लिखना है तो यहाँ बनाते थे, हमें लिखना था चा तो हम यहाँ बनाते थे, हम उनको लिखते थे। जैसे कि हमें त्रा लिखना था तो ऐसे लिखते थे, ग्या लिखना था तो ऐसे लिखते थे, सा लिखना था तो ऐसे लिखते थे। लाइन पे टच नहीं करता था वो। सा ऐसे हो गया, हा लिखना था तो हम ऐसे लिखते थे, रा लिखना है तो ऐसे लिखते थे। तो लाइन पे टच नहीं करता था जो फर्स्ट प्लेस का वावेल था। लेकिन जो सेकंड प्लेस का वावेल है वो लाइन पे टच करेगा। जो सेकंड प्लेस का वावेल है वो आपका लाइन पे टच करेगा। जैसे पा हो गया, जैसे मैं लिखना ता तो ता इसमें टच करेगा। हमें लिखना था चा तो चा भी टच करेगा। हमें लिखना है हा तो ये भी टच करेगा। हमें लिखना था रा तो ये भी लाइन पे टच करेगा। हमें लिखना है, मान लीजिए ग्या लिखना था तो ये लिख दिया हमने ग्या। हमें लिखना है सा तो ये हो गया सा। तो ये लाइन पे टच करेगा, यानी कि ऑन द लाइन बनेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे।
तो एग्जाम्पल से हमको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो सेकंड प्लेस वावेल हैं, तो हम उनके एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे कि हमको लिखना है, क्या कह सकते हैं, जैसे हमको लिखना है, जैसे हम मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, केला, जैसे हमको मान लीजिए लिखना है केला। तो केला में हमारी ये हो गई लाइन। जब ये लाइन हो गई तो आप देख सकते हैं जो पहला वर्ड है या जो पहला अक्षर है सॉरी, तो पहले अक्षर में एक ही मात्रा आ रही है। इसका मतलब यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि ये सेकंड प्लेस का वावेल है। जब सेकंड प्लेस का वावेल है तो अब का की आउटलाइन कैसे बनती है? का की आउटलाइन बनती है यहाँ, और ला की आउटलाइन बनती है यहाँ। और हम देखेंगे का जो है ये सेकंड प्लेस का वावेल है। इसका मतलब का में मैंने आपको बताया था 3 पोजीशंस होती हैं। जैसे ये हमारा का हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, और ये हो गया आपका थर्ड प्लेस। तो सेकंड प्लेस ये हो गया, यानी सेकंड प्लेस का वावेल है। यानी ये जो वावेल हैं ए ओ और औ, ये हमेशा मिडिल में रखे जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस के वावेल में तो आ और आ आता था जो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड प्लेस के वावेल भी बताऊंगा। तो सेकंड प्लेस के वावेल में जैसा कि के में एक ही मात्रा आ रही है, तो इसलिए हम सेकंड प्लेस में रख दिए। अब आप पूछेंगे कि इसके ऊपर क्यों नहीं रखी गई है? तो ऊपर इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि ऊपर बिफोर हो जाता है और नीचे आफ्टर है आपका। यानी जो का में एक ही मात्रा आ रही है वो आफ्टर में आ रही है। यानी कि संधि विच्छेद अगर हम करके देखें तो का प्लस ए, यानी का के बाद एक ही मात्रा आ रही है, का के पहले नहीं आ रही है। तो का के जब बाद आ रही है, इसका मतलब जब का में ए जुड़ेगा तभी तो के बनेगा। तो इसलिए आफ्टर में हमने जो है वावेल रखा है। तो अभी और भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे अब हमें लिखना है, मान लीजिए जैसे हमें लिखना है ऐनक, ये हो गया ऐनक। जैसे हमको लिखना है नेक, हमें लिखना है, जैसे हमें लिखना था मेघ, हमें लिखना है केक, हमें लिखना है मैना में देखिए आई की मात्रा आ गई आपकी। हमें लिखना है गेम, हमें लिखना है बेटा, हमें लिखना है फोटो, तो अब हम लाइन खींच देंगे, यहाँ पर खींच दीजिए आप। ये हमारी हो गई लाइन, या अकॉर्डिंग टू फिर उसके बना लेंगे हम जैसा भी हमें महसूस होगा। तो अब हम देखेंगे इसकी आउटलाइन। ए आ रहा है, इसका मतलब है सेकंड प्लेस का वावेल है। अब हमें जो आउटलाइन बनानी है, तो ना की और का की आउटलाइन बनेगी। तो ये ना हो गया और ये का हो गया, क्योंकि ये सेकंड प्लेस का वावेल है और ऑन द लाइन बनता है। अब हम देखेंगे कि जो ए रखना है वो भी हमको ना के पहले रखना है। तो ना का जो बिफोर होता है वो ऊपर होता है, तो ऊपर रखना है। और जो ए होता है वो सेकंड प्लेस का वावेल है, तो जन्ना में जो सेकंड प्लेस होता है वो ऊपर होता है यहाँ पर। ये फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस हो गया, ये थर्ड प्लेस हो गया। तो हम ये हो गया ऐनक। अब जैसे हमको लिखना है नेक, तो हमने ना की आउटलाइन बनाई, का बनाया। अब हम देखेंगे कि ना में एक ही मात्रा आ रही है, सेकंड प्लेस में हमको रखना है, तो हमने ये रख दिया। जो ऐनक में है तो इसमें हमको डार्क रखी जाएगी, डार्क, और ये आपकी लाइट रखी जाएगी। हमको लिखना था मेघ, तो हमने ये बनाया माँ और ये बनाया घा। तो जो माँ में एक ही मात्रा है तो वो हमने सेकंड प्लेस में रख दी, मेघ हो गया। हमें लिखना था बेटा, तो ये हो गया बे और ये हो गया टा। तो बा में एक ही मात्रा आ रही है, सेकंड प्लेस में है, तो हमने सेकंड प्लेस में रख दिया। और टा में आ की मात्रा आ रही है, यानी टा में जो आ की मात्रा है वो फर्स्ट प्लेस का वावेल है, तो ये हमने फर्स्ट प्लेस में रख दिया। हमारे सामने है केक,
तो हमने ये रखा कि एक का बना, एक का फिर जो बना दिया, क्योंकि हमारे पास 2 का है यहाँ पर। एक का ये हो गया, एक का ये हो गया। का में एक ही मात्रा आ रही है, हमने ये रख दिया। केक हो गया। हमें लिखना है जैसे मैना, तो मैना जैसे हमको लिखना है, क्योंकि ये सेकेंड प्लेस का वावेल है, तो ये रख दिया हमने सेकेंड प्लेस का वावेल। मैना। हमको लिखना है गेम, लिखना है, ये गा हो गया और ये माँ हो गया। गा में एक ही मात्रा आ रही है, ये गेम हो गया। फोटो है तो फा हो गया, ये टा हो गया। मैंने आपको बताया था कि जैसे हमको कोई वर्ड, जैसे हमारा फा है वो बीच से कट होता है, तो हमें कट नहीं करना है, तो उसको जस्ट स्टार्टिंग में हल्का सा हुक दे देते हैं और टा कर देते हैं। ओ की मात्रा लग गई और ये टा लग गई। तो हमें इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दिख नहीं रहा है, ये हो गया फोटो। तो ऐसे ही हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। अब जैसे कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसके शब्द चिन्ह को भी कवर करेंगे। तो जो शब्द चिन्ह है वो मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आपको सब चिन्ह मिल जाएंगे। और सब चिन्ह की हमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना, क्योंकि वही हमारी स्पीड बढ़ाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स में 80 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट मांगता है, 80 वर्ड पर मिनट, और कुछ एग्ज़ाम्स में 100 वर्ड पर मिनट भी मांग लेता है। जैसा कि आपके एसएससी में 80 भी मांगता है, 100 भी मांगता है। और अभी आपकी जो 80 वर्ड पर मिनट की जो वैकेंसी है वो यूपी SSSC से आएगी, और आपका यूपी PSC से आएगी, APS की। यहाँ से आपका समथिंग 800 प्लस पदों का विज्ञापन बनकर तैयार है। और आपका जो यूपी PSC से है वो आपका समथिंग 280 पोस्ट है यहाँ पर। तो और यहाँ पर जो 100 वर्ड पर मिनट है, तो और यहाँ से आपका जो 80 वर्ड पर मिनट है, यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी वैकेंसी आने वाली है, जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। समथिंग 848 पोस्ट पदों का विज्ञापन बनकर तैयार है, और समथिंग होता है लास्ट मार्च तक इसकी भी वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको 80 वर्ड पर मिनट चाहिए, और तब तक आपकी स्पीड आ जाएगी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आखिर इसके लिए बुक कौन सी ली जाए। तो बुक जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपकी एक ऋषि प्रणाली की बुक होती है, आप उसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, हिंदी संकेत लिपि, और ऐसी है, आप देख सकते हैं इसका प्रिंट जो है। यहाँ सारे चैप्टर के नाम दिए हुए हैं, वर्णमाला का चित्र, फिर वर्णाक्षरों की पहचान, यानी 30, और इधर पूरा मिला दिया जाए समथिंग, इधर 41 चैप्टर हैं इसमें। इधर फिर कुछ विशेष नियम हैं। ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो आप इस बुक को ले लीजिए और आप इससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी आपको सारे रूल मैं यहाँ कवर करवा ही दूंगा। पूरी एक्सरसाइज दिए हुए हैं ये आपके जैसे स्वर मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ से स्वर देख सकते हैं। और ये जैसे पोजीशन है इसकी, मैंने आपको बताया था 1 2 3, तो वैसे इसमें पोजीशन दिए हुए हैं। तो एक बुक तो आपकी ये हो गई, और एक बुक है आपकी ये परिष्कृत हिंदी आशुलिपि है। मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया था, तो मैं आपको इसी से कवर करवा रहा हूँ, और ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैं आपको इस पूरी बुक को कवर करवा दूंगा, और काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसी में सारे शब्द अक्षर हैं, देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जितने भी इसके शब्द चिन्ह हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ये बुक आपको थोड़ा महंगी पड़ जाएगी ख़रीदने में मार्केट से।
तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी एक्सरसाइज यहीं से कवर करवा दूँगा आपके लिए। तो अगर आपको, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है थर्ड प्लेस के वावेल को कवर करेंगे, और हम अभी सेकेंड प्लेस के जो वावेल के जो और भी एग्जांपल्स हैं उनको भी और देखेंगे अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके जो आई बेल है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए तो वो आपके पास तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि पता चले वीडियो अपलोड हो गई, आपको वीडियो अब मिल रही है 1 महीने बाद, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ठीक है, यहीं पर क्लास को द एंड करते हैं। थैंक यू।